Good evening everyone. So guys, after a long time I'm making this video. So I was very busy with my classes, so I could not make the videos. So मैं काफ़ी बिज़ी हो गया था. So आज मुझे संडे को टाइम मिला. मैंने आज सुबह से कुछ खास काम नहीं किया. इंस्टीट्यूट में मतलब थोड़ा मैनेजमेंट किया. तो मैंने आज शाम को सोचा कि कुछ मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने आया हूँ बनाने के लिए. आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है उन बच्चों के लिए जो न्यूज़पेपर पढ़ने में उनको डर लगता है या न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाते हैं. आज के इस वीडियो के बाद आपके अंदर से न्यूज़पेपर पढ़ने, जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर होता है, वो पढ़ने की क्वालिटीज़ आ जाएंगी आपको. कैसे एक न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है. देखिए दोस्तों, होता क्या है, न्यूज़पेपर में वही 25 से 30 वर्ड्स होते हैं, वही वर्ड्स घूमते रहते हैं और हम 20 से 25 जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं को ही प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं. और हमेशा जब भी हम न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ते हैं, उठाते हैं, तो हमको डर लगने लगता है और हम न्यूज़पेपर छूने से भी डरते हैं. तो मैं आज आपको बताना ये चाहता हूँ, अगर आप सच में इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, न्यूज़ को समझना चाहते हैं कि इंग्लिश में ये न्यूज़ क्या है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है उसके लिए दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी. स्टार्टिंग में आपको एक न्यूज़पेपर लेके आना होगा. सबसे पहले क्या है, न्यूज़पेपर है तो उसमें न्यूज़ ही होंगी. तो स्टार्टिंग में आप कोई इंसिडेंट हो जाता है कहीं पे, कहीं किसी का सपोज़ एक्सीडेंट हो जाता है या किसी का कोई मर्डर हो जाता है, ये सब न्यूज़ आती हैं न्यूज़ में. ठीक है, तो इन न्यूज़ को पढ़ना स्टार्ट करिए क्योंकि इसमें सिंपल लैंग्वेज होती है और इसको आप ईज़िली समझ सकते हैं. तो दोस्तों, होता क्या है, न्यूज़पेपर जब आप एक पैरा देखेंगे तो उसमें पैरा में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सपोज़ अगर हम बात करें लड़ाई झगड़े की या किसी तरीके की न्यूज़ होती है, तो उसमें क्या होता है, एक तो होता है बच्चों पीड़ित होता है, मतलब पीड़ित इन द सेंस कि जिसकी मार पड़ती है इन केस, या जिसको प्रताड़ित किया जाता है. एक पीड़ित होता है और एक होता है दोस्तों बच्चों दोषी होता है, जिसने मतलब जुल्म किया है. ठीक है, इसके अलावा जो वर्ड्स उसमें यूज़ किए जाते हैं, परेशान करना, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, जाल बिछाना. ठीक है, तो बच्चों इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, इनको जब आप क्लियरली पढ़ लेंगे और अपराध को मतलब मान लेना कि हाँ मैंने अपराध किया हुआ है. ठीक है, तो नॉर्मली इसी तरीके के वर्ड्स होते हैं और जिनको आप एक कॉपी में लिख लीजिए. ठीक है, और जब भी आप वो वर्ड आपके सामने आएंगे, नज़रों के सामने, तो उनको आप पहचान लेंगे. अगर आप कॉपी में नहीं पढ़ सकते हैं, लिखना चाहते हैं, तो न्यूज़पेपर में ही आप अंडरलाइन कर लीजिए. न्यूज़पेपर में आप अंडरलाइन करने के बाद, ठीक है, उसमें उसका मीनिंग लिख लीजिए, कहीं साइड से पेंसिल से लाइन खींच के उसका मीनिंग लिख लीजिए. तो दोस्तों, सबसे पहला मैं एक वर्ड आपके लिए जो लेकर आने वाला हूँ, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. COPS, कॉप्स. कॉप्स क्या होता है ये दोस्तों? कॉप्स जो होता है वो होता है, इसका मतलब पुलिस. ठीक है, इंग्लिश में इसको जैसे कि जो फॉरेन लैंग्वेज में बोला जाता है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर जो होता है वो फॉरेन लैंग्वेज के लिए मतलब बेस होता है, तो इंग्लिश वाला मतलब. तो कॉप्स, उसमें आप देखेंगे कॉप्स का मतलब होता है दोस्तों पुलिस. ठीक है, तो जब भी आप कॉप्स के बारे में देखा कि हाँ कॉप्स रीच देयर, पुलिस, इसका मतलब पुलिस वहाँ पहुँच गई. ठीक है, दूसरा दोस्तों होता है लॉस्ट द FIR. लॉस्ड, LODGE. ठीक है, लॉस्ट द FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशंस देना, FIR दर्ज करा देना. ठीक है, इसके बाद जो अगला वर्ड होने वाला है वो है एविडेंस. एविडेंस का मतलब होता है सबूत. ठीक है, EVIDENC, एविडेंस. तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं इनका मतलब आप लिख लीजिए, डिक्शनरी में देखिए या मोबाइल में गूगल से सर्च करिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एविडेंस, तो उसमें हिंदी में आ जाएगा लिख के. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एविडेंस इन हिंदी लिख लीजिए, तो उस तरीके से उसमें हिंदी में आ जाएगा. पूरा वीडियो देखेंगे तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएंगे अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. फिर आ रहा है बच्चों वर्ड हैरेसिंग. हैरेसिंग से बच्चों बन जाता है हैरेसमेंट, मतलब किसी को परेशान करना, हैरेसिंग करना. ठीक है, फिर आ रहा बच्चों ट्रैप. ट्रैप का मतलब होता है जाल बिछाना, ट्रैप करना. ठीक है, उसने मतलब एक ट्रैप बिछाया, उसने इस तरीके से प्लानिंग की. ट्रैप, TRAP, ट्रैप. तो बच्चों अगला वर्ड होने वाला है एलिजेंड्री. ठीक है, एलिजेंड्री वर्ड काफ़ी वर्ड यूज़ किया जाता है. ठीक है, न्यूज़पेपर में ALLE
GENDLY, एलिजेंटली का मतलब बच्चों होता है कथित तौर पे, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब गया उसने मार दिया जाके, या गया उसने मतलब कोई अपराध कर दिया जाके, नहीं। एलिजेंटली का मतलब होता है बच्चों कथित तौर पे, मतलब प्लानिंग के साथ, मतलब सारी चीज़ें थी उसकी कथित तौर पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बच्चों वर्ड आने वाला है एक्यूज्ड, ACCUSED, एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का जो मतलब होता है, मैं सारी चीज़ें ना डिस्क्रिप्शंस में लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शंस में आप उस यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, बाकी थोड़ी मेहनत आप भी करिएगा, ठीक है। एक्यूज्ड का मतलब बच्चों होता है दोषी, ठीक है, एक्यूज्ड। और नेक्स्ट जो होता है विक्टिम, VICTIM। दोस्तों विक्टिम जो होता है वो होता है जो व्यक्ति जिसके ऊपर, जिसको प्रताड़ित किया जाता है, पीड़ित जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको विक्टिम बोलते हैं, ठीक है। फिर कन्फेस्ड, CONFESSED, कन्फेस्ड। और कन्फेशन, इसका मतलब होता है अपराध को स्वीकार करना, कन्फेस करना, मतलब आई कन्फेस्ड, मतलब इसको स्वीकार करता हूँ, आई कन्फेस इट, ठीक है। तो बच्चों इसी तरीके से बिलोंगिंग्स एक वर्ड होता है। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है मेरे साथ की जो चीज़ें होती हैं, जैसे मेरे कपड़े या मेरे जो भी जिस तरह चीज़ें, मेरी बिलोंगिंग्स, जो मेरे को बिलोंग करते हैं, BELONGINGS, बिलोंगिंग्स, ठीक है। तो इस टाइप के ही वर्ड्स आते हैं न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, जिनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। उनको जब वही वर्ड आपके बाद बार बार रिपीट होएंगे, ठीक है, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी न्यूज़ आप इजीली उसको समझ सकते हैं, क्या न्यूज़ में है, क्या ये बोलना चाहते हैं, क्या चीज़ नहीं है। अगर कोई नया वर्ड आता है इसी तरीके से, तो आपको दोस्तों इसी तरीके से अंडरलाइन करना है और उसको अपनी न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली एक नोटबुक बना लीजिए अलग से। ये न्यूज़पेपर वोकैबुलरी नोटबुक है मेरी, इसमें मैं न्यूज़पेपर वाली वोकैबुलरी लिखूंगा। देखिए न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी थोड़ी सी अलग होती है, जो उसमें वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, मैंने बताया आप लोगों को, जो नॉर्मली कॉमन, मतलब वही वर्ड्स हमेशा यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादातर रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और इसी डर की वजह से हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं कि हमें यार उसमें कठिन है, इंग्लिश है। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हाँ स्टार्टिंग करिए, कोई ऐसी टाइप की न्यूज़ में स्टार्ट करिए, कोई इंसिडेंट हुआ है उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। अभी आप बिज़नेस न्यूज़ पे नहीं पहुंचिएगा, क्योंकि बिज़नेस न्यूज़ जो होती है उसकी वोकैबुलरी एकदम अलग होती है, उसकी टोटली चेंज होती है, नहीं तो फिर आप टेंशन में आ जाएंगे। बिज़नेस न्यूज़ जो होती हैं वो अलग ही उसमें वोकैबुलरी यूज़ होगी, जिसको अभी समझ पाना मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, कैसे आप कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमारे बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इंग्लिश में, ठीक है। और अगर आप, जो भी नया बच्चा है मुझसे जुड़ना चाहता है, तो आप दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और मेरा जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। कल को फ्यूचर में कहीं भी किसी कंपनी में, MNC कंपनी में जाके आप जॉब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और बेसिक कंप्यूटर्स भी मतलब क्लासेस दे रहे हैं इसकी, और वो स्पेशली दी जा रही है कि बच्चे टारगेट किया जाता है कि बच्चे 3 महीने का 4 महीने का कोर्स करने के बाद कहीं भी रिसेंटली तुरंत ही जाके जॉब ज्वाइन कर सकें। जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है, या मतलब बेरोज़गार हैं, उनके लाइफ में अभी कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही किसी रीजन से, और उनको प्राइवेट में ज्वाइन करना है। ये मत सोचिए कि प्राइवेट में बच्चों सैलरी कम होती है, कहीं ना कहीं जाके आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कितनी आपके पास नॉलेज है। अगर नॉलेज अच्छी खासी है, इंग्लिश आपको अच्छी बोलनी आती है, कंप्यूटर स्किल्स हैं, तो मेरे हिसाब से आपकी स्टार्टिंग 20 से 25 से स्टार्टिंग होगी, और साल 2 साल 4 साल का एक्सपीरियंस के बाद आप वही 40-45 के आसपास कमा सकते हैं। तो ये वीडियो था जो उसको मतलब आपको नॉलेज दी मैंने, कैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और हाँ, नया बैच अगर हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कॉल करिए। हमारा इंस्टीट्यूट फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन के पास में, बेवर रोड जिसको बोलते हैं लोग, ठीक है, पानी की टंकी के पास। आप हमारा नया बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड नाइट।